ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। मोठी बातमी येते, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्ज प्रकरणात आता एक वेगळं वळण घेतलंय। यात एनसीबी कडून मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज पेडलर ताब्यात घेण्यात आले आहेत। त्यात बॉलिवूड कनेक्शन सुद्धा समोर आलंय। बॉलिवूडमध्ये कोणते ड्रग्ज मोठ्या प्रमाणात घेतले जातात, ड्रग्जची तस्करी नेमकी कशी होते, ड्रग्ज पेडलर कसे काम करतात, हे आम्ही तुम्हाला आता ऐकवणार आहोत। पाहूया। सर, बॉलीवुड में ये ड्रग्स कैसे पहुंचती हैं और कौन सी ड्रग्स ज़्यादा पैमाने पर यूज़ की जाती हैं? 4 फॉर्म के ड्रग्स है, LSD पेपर, MDMA, STC पिल्स और कोकीन। ये बहुत हाई प्रोफाइल में जो पैसे वाले लोग हैं, जैसे बॉलीवुड स्टार है, सेलिब्रिटीज़ है, ये यूज़ करते हैं। और इनको ज़्यादा मुहैया कराने वाले खुद नहीं जाते, इनके पीछे साइकिल्स है, जैसे इनके ड्राइवर्स है, मेकअप मैन है, हेयर ड्रेसर्स लोग हैं। तो ये इनके भी आगे लोग हैं जो थर्ड पार्टी बोलते हैं, यानी मेन डीलर। उसके बाद में जो भेजा गया वो आदमी है, जैसे इनके हेयर ड्रेसर ने भेजा कि मुझे ये चीज़ ला के दे, तो ये चीज़ अगर ये 3000 में आ रही है तो उनके पास पहुँचते पहुँचते ये 30,000 की हो जाती है। क्योंकि ड्रग्स इसमें हाई मात्रा में STC पिल्स आती है, MDMA जिसमें मिला हुआ रहता है, वो कोकिन कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ होते हैं, री पार्टीज़ में। इन्हें वो लेने के बाद आदमी आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है। उनको यूज़ करने में कुछ, यानी जितना भी डिप्रेशन हो, उसको लेने के बाद आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता उसके वो क्या कर रहा है। और उसके बाद में जो बेस होता है, उनके जो डांसेस होते हैं, जो ट्रेबलॉजी है, वो दिमाग में बैठ जाती है। अब मुझे ये करना है, तो ये नहीं वो सुसाइड हो या फिर किसी को मारना हो, तो इंटेंस उनका वही रहता है कि मुझे करना है। अब वो फीलिंग में जब पार्टीज ख़त्म हो जाती है, फिर वो अकेले बैठने के बाद वही सोचता है मुझे क्या करना है, फिर उसमें वो कुछ ना कुछ अपने आप को कर बैठता या किसी को कर देता है। अब उनको पहुंचाने के लिए मेन फंड ऐसे कि कोकीन आज पॉसिबल नहीं आना, ज़्यादा LSD पेपर, स्नेक बाइट और MDMA ये फुल फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं। और इनकी मात्रा बहुत हाई प्रोफाइल में डॉट्स जो LSD पेपर में डाले जाते, लिक्विड आता है। इनको बनाने वाले भी स्कूल कॉलेज के जैसे लड़के जो कि साइंस पढ़ते हैं, लेबोरेटरी में रहते हैं, जो मेडिकल में काम करते हैं साइंस में, तो बनाने वाले भी वही लोग हैं। और बेचने वाले इनके क्लोज रिलेशन वाले हैं। ये खुद पेडलिंग के लिए इन्हें कुछ खरीदने नहीं आते, इनके पास खुद मुहैया जगह पे होता है। ये लाने वाले को 5000 रुपये देते, बोले जा मेरे तक पहुँचा दिया। सबसे ईजी वे उनके घर तक पहुँचने वाला इनके लिए सबसे बेस्ट। ये खुद कहीं नहीं जाते लाने को। देखा गया है कि जो ड्रग्स होते हैं, इन्हें इनके नाम से ना बुलाते हुए या ना कहते हुए कई बार कोड नेम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये कोड नेम्स कैसे डिसाइड होते हैं और क्या कोड नेम्स है कौन से ड्रग्स के लिए? ये कोड नेम तो बाहर के लोगों ने रखा है। इनको पता है ये मैथ है, तो ये मैथ ही बोलेंगे। ये मियाँ मियाँ जो बोला गया, ये सब आर्टिफिशियल नाम है जो बाहर के लोगों ने इसको डाला हुआ है। ये ज़्यादा करके कोकीन तो कोकीन ही बोला जाएगा, MDMA तो MDMA ही बोला जाएगा, LSD है तो LSD का कोई फॉर्म नहीं, LSD। गांजा बोले तो कैलिफोर्निया का गांजा आता है, हाइब्रिड गांजा, ये बाकायदा कोरियर से आता है। इसको लाने वाले भी सब कोरियर से पहुंचाते हैं। ज़्यादा भी ये लोकल में अवेलेबल नहीं है, ये आता है कोरियर से। कोरियर पे किसी का भी लुक नहीं कि कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से इनकी पैदाइश है। ये कर्नाटक, हैदराबाद। ये गांजा बोले तो इतने फॉर्म इतने स्ट्रॉन्ग है कि इनको थोड़ा सी सिगरेट में यूज़ करने के बाद आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तभी लाने वाले बस ये कोरियर साइट से जब डिसाइड हो रहे कि आता है कोरियर से, और लेने वाले बस उनसे पास से डिलीवरी करके पहुंचाने का उन तक, तो ये डायरेक्ट सेलिब्रिटीज़ के पास या अच्छे लोगों के पास नहीं जाते। उनके कनेक्शन के लोग रहते हैं, जैसा ड्राइवर आपको बताया, मेकअप मैन हो गए, हेयर ड्रेसर्स हो गए, ये वहाँ तक पहुँच गया, फिर उन्हें वहाँ तक पहुँचा दिया तो उनके पास ईजी पहुँच गए। फिर ये सब पार्टीज़ में 4 जन के ग्रुप ने, भाई मेरे को पता है कि मैं लाने वाला हूँ, तो भाई मुझे भी मंगा दे, वो बोलेगा मुझे भी मंगा दे, तो 5 लोग ने ऑर्डर दे दिया, उसने 50 ग्राम मंगा लिया। इनफ हो गया सर 50 ग्राम। फिर वो लेने के बाद तो फिर पार्टीज आप देखिए बहुत सी जगह पे रेट्स पड़े, तो ये रेप पार्टीज में आदमी को कुछ होश नहीं रहता है मैं क्या कर रहा हूँ। लड़कियाँ लड़के कपड़े उतार देंगे, एनीथिंग दे कैन डू, वट एवर दे वांट। ये ड्रग्स की कीमत क्या होती है और ये कीमत कैसे तय होती है? अब इसकी मार्केट प्राइस है, जैसे LSD डॉट 1500 से 3000, हाई डोज है वो 3000। अभी इन तक पहुँचते पहुँचते ये 20,000 का हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में जो है इनको
उनको देने को फर्क नहीं 20,000, लेकिन इनके पास जितना ज़्यादा तुम बोलोगे उतना पैसा। LSD के पिल्स आते हैं, STC पिल्स जिसको बोलते हैं, वो कई कलर्स में आते हैं। उनमें MDMA का फॉर्म रहता है, पावर के, कम पावर, उससे ज़्यादा पावर, उससे ज़्यादा पावर, जितना सब कलर के अलग अलग पॉइंट्स है। तो वो एक पिल्स आती है 7,000 रुपये की, फिर हो जाएगी 17,000 की हो जाएगी। तो उसमें बीच के जो लोग हैं खाने वाले हैं, उनका तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये नहीं, अभी तक उनको मालूम नहीं पड़ा कि वहाँ तक पहुँचा कैसा है। ये डायरेक्ट डीलर नहीं जाता उनको देने, यानी जो बेचने वाला है उनको मालूम नहीं सेलिब्रिटी को देना है। उसके बीच में एक आदमी आएगा, मुझे ही चाहिए, आगे देना है, तो उसने अपना कमीशन रख लिया। अब वो आगे जिसको देने जा रहा है, जो सेलिब्रिटी से कॉन्टैक्ट में, उसने बताया मैंने लाया 5,000 में, 3,000 का 5,000 कर दिया। अब वो जाके मैडम को दे दिया, सर को दे दिया, सर मैं लाया 10,000 में, तो सर ने 10 उसको दिया, 2,000 खर्चे को दिया, 12,000 का हो गया पर ग्राम। अब वो आता है तुमको 2,000 रुपये ग्राम में, वहाँ जा रहा है 15,000 रुपये ग्राम में, 10 ग्राम मंगा लिए, 1.5 लाख रुपया हो गया। अब जांच एजेंसियों को यही तलाशना है कि कौन ये ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा है, कौन पहुंचा रहा है और कैसे ये पूरा रैकेट जो है वो फैला हुआ है। कैमरामैन गजानन बालापुरकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, ABP न्यूज, मुंबई।